झारखंड। आज हम इसे भारत के एक राज्य के तौर पर जानते हैं, पर इसकी कहानी ना ये कोई 1-2 दिन या 10 साल की नहीं है। ये कहानी है अपनी पहचान के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी लड़ाई की, करीब करीब एक सदी लंबा संघर्ष। एक ऐसे आंदोलन की कहानी जिसके आखिर में एक पूरे नए राज्य का जन्म हुआ। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अलग राज्य का सपना, उसे सच होने में आखिर कितना वक्त लग सकता है? 10 साल, 20 साल, 50 साल? जरा सोचिए, झारखंड के मामले में ये सफर था पूरे 88 सालों का। तो चलिए इस कमाल की कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई। ये जो झारखंड आंदोलन का बीज था ना, वो असल में छात्रों और समाज सुधारकों के मन में पनपा था। वो लोग जो अपनी एक अलग, एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बचाना चाहते थे, उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। और इस विचार को पहली चिंगारी किसने दी? वो थे संत कुलंबा कॉलेज के एक छात्र, जे बार्थोलोमन। और पता है, इसीलिए उन्हें झारखंड आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने जो छोटी सी चिंगारी लगाई थी ना, वही आगे चलकर एक बहुत बड़ी मशाल बन गई। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। शुरुआत हुई 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद में, जहां ये सोच पहली बार पनपी। फिर 1915 आते आते छोटा नागपुर उन्नति समाज के रूप में पहला बड़ा संगठन भी खड़ा हो गया। और फिर आया वो साल 1928, एक ऐतिहासिक मोड़, जब साइमन कमीशन के सामने पहली बार, जी हाँ पहली बार, एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की मांग रखी गई। बस यहां से आवाज और बुलंद होती चली गई। 1938 में आदिवासी महासभा ने सभी आवाजों को एक मंच पर ला दिया। और फिर 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के आने से इस आंदोलन को एक नया चेहरा मिला, एक नई जान मिली। फिर भारत आजाद हुआ और इसके साथ ही ये लड़ाई एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गई। अब ये सिर्फ कोई सामाजिक आंदोलन नहीं रहा, अब ये उतर चुका था राजनीति के असली अखाड़े में। मतलब अब संघर्ष सड़कों से उठकर विधानसभा और संसद के गलियारों तक पहुंचने वाला था। और इस दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया जयपाल सिंह मुंडा ने। साल था 1950, जब उन्होंने आदिवासी महासभा को एक नया नाम दिया, झारखंड पार्टी, और इसे एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिया। और पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि ये प्रतीक था ग्रामीण झारखंड की सुबह का, उसकी एनर्जी का, उसके संघर्ष का। और इसी मुर्गा छाप के दम पर पार्टी लोगों से इतनी जुड़ी कि 1952 के बिहार चुनावों में वो मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। ये एक बहुत बहुत बड़ी राजनीतिक कामयाबी थी उस वक्त। लेकिन जीत के बाद का रास्ता आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आईं। 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अलग झारखंड की मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर 1963 में तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। सोचिए, आंदोलनकारियों को कैसा लगा होगा? कई लोगों के लिए तो ये एक धोखे जैसा था। जब ऐसा लगने लगा कि शायद आंदोलन की लौ अब बुझ जाएगी, तभी एक नई शक्ति का उदय हुआ। तारीख थी 4 फरवरी 1973 और जगह थी धनबाद। यहाँ गठन हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यानी JMM। अध्यक्ष बने विनोद बिहारी महतो और जनरल सेक्रेटरी बने शिबू सोरेन। अब इस आंदोलन की मशाल एक नई और ज्यादा जुझारू पीढ़ी के हाथों में आ चुकी थी। अब 70 और 80 का दशक आया और आंदोलन में एक नया उबाल देखने को मिला। इस बार कमान थी युवाओं के हाथ में, और उनके तेवर वो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक थे। हुआ ये कि 22 जून 1986 को असम के स्टूडेंट मूवमेंट से प्रेरणा लेकर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी AJSU का गठन किया गया। और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू ने इस आंदोलन की आग को और हवा दे दी। आजसू का नारा क्या था? खून के बदले खून। ये नारा ही उस दौर के जुनून, गुस्से और आर पार की लड़ाई के मूड को साफ साफ बता देता है। मतलब साफ था, अब यह आंदोलन सिर्फ अर्जियों का नहीं, बल्कि सीधे टकराव का बन चुका था। तो सालों तक उग्र प्रदर्शन हुए, बंद हुए, लगातार संघर्ष चला और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। 9 अगस्त 1995 को झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी JAC का गठन हुआ और शिबू सोरेन इसके चेयरमैन बने। हाँ, ये पूरा राज्य तो नहीं था, लेकिन मंजिल की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, साल 2000। दशकों का संघर्ष,
न जाने कितनी पीढ़ियों का बलिदान और वो लंबा इंतजार, सब कुछ अब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। सपना अब हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा था। और जरा देखिए, जो काम दशकों में नहीं हो पाया था वो अब कुछ ही महीनों में कैसे हुआ, एकदम तेजी से। 25 अप्रैल बिहार विधानसभा ने बिल पास किया, 2 अगस्त लोकसभा ने पास किया, 11 अगस्त राज्यसभा से भी पास हो गया और आखिर में 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 15 नवंबर 2000। इसी दिन झारखंड ने भारत के 28वें राज्य के रूप में जन्म लिया। एक सदी लंबा सपना आखिरकार सच हो चुका था। और इस तारीख का भी एक खास मतलब था। ये कोई आम दिन नहीं था। ये महान आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती का दिन था। ये एक तरह से उनको श्रद्धांजलि थी। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और बिहार की मुख्यमंत्री थीं राबड़ी देवी। तो इस कहानी को खत्म करने से पहले उन बड़े नायकों को याद करना बहुत जरूरी है, जिनके बिना ये सपना शायद सपना ही रह जाता। सबसे पहला नाम आता है जे बेर्थोल्मन का, वो शख्स जिन्होंने इस पूरे विचार को जन्म दिया। वो इस आंदोलन के सच्चे पितामह थे। फिर हैं जयपाल सिंह मुंडा। लोग उन्हें प्यार से मारांग गोमके कहते थे, जिसका मतलब है महान नेता। उन्होंने ही इस लड़ाई को एक राजनीतिक पहचान दी और इसे देश की संसद तक पहुंचाया। और फिर शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु का दर्जा मिला, यानी लोगों के गुरु। उन्होंने एक बिखरे हुए आंदोलन में दोबारा जान फूंकी और उसे उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। तो एक विचार को हकीकत बनने में 88 साल लग गए। ये कहानी पीढ़ियों के सब्र और अटूट विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि आज के दौर में अपनी पहचान और स्वायत्ता के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं, उनका रूप कैसा है और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होगी।